नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वह करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स से तात्पर्य समसामयिकी। आज का जो टॉपिक है वो भारत का यूएनओ में जो हाल ही में सुरक्षा परिषद को लेकर के जो नई सदस्यता ग्रहण की गई है उसके संबंध में है। तो हम स्टार्ट करेंगे। क्या है ये यूएनओ? तो यूएनओ इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। देखिए स्टूडेंट्स, जब अभी तक वर्तमान तक की बात करें तो 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। कितने विश्व युद्ध? 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। और जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ था दूसरा वाला, उस समय सभी ने यह महसूस किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव होने के कारण विश्व युद्ध जैसी नौबत आती है। इसलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में हम कहें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसके जो सदस्य हैं वह 193 सदस्य हैं, 193। 11 जुलाई 2011 को इसका जो नवीनतम सदस्य था दक्षिणी सूडान, वह इसका सदस्य बना था। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे जब समसामयिकी करवाया जा रहा है तो 2011 की बात क्यों की जा रही है? समसामयिकी में स्टूडेंट्स मान्यता आपकी थिंकिंग होती है कि 1 साल तक का करंट अफेयर्स आएगा या फिर 2 साल तक का करंट अफेयर्स आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक समझाना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स कहाँ तक आता है। जैसे कि 2011 में दक्षिणी सूडान इसका 193वां सदस्य बना है। उसके उपरांत अभी तक वर्तमान में कोई भी इसका नया सदस्य नहीं बना है। इसलिए नवीनतम जानकारी इसकी 2011 की है, तो यह आपके लिए समसामयिकी बन करके आता है। अब अगली अपन बात करते हैं इसके प्रमुख अंगों की। तो देखिए, इसके जो प्रमुख अंग हैं वह है महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद। चूँकि स्टूडेंट्स आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वह भारत में हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद जो इसका एक अंग है उसमें भारत की क्या दावेदारी है, क्या हिस्सेदारी है, उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए हमने इनके सामान्य नाम लिए हैं। अब हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद नाम से ही पता चलता है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी सुरक्षा परिषद नाम से पता चलता है कि इसका कार्य क्या हो सकता है, विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना। इसको विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके हम सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें सदस्य जो है 15 सदस्य पाए जाते हैं, जिनमें से 2 तरह के सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य तथा अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके नाम हैं चीन, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका व ब्रिटेन। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य स्थायी सदस्य। इनको वीटो पावर मिला हुआ होता है। जब सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो यह वीटो पावर, तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को करने की मनाही करने का अधिकार रखते हैं। तो वीटो पावर का अधिकार किन सदस्यों को प्राप्त है? तो स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। और स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। तो हम देखते हैं जिस चीन के द्वारा कई सारे पक्ष ऐसे हुए हैं जिनमें भारत को वीटो पावर की शक्ति से रोका गया है। अब बात आती है अस्थायी सदस्य की। देखिए स्टूडेंट्स, अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। अब इन अस्थायी सदस्यों का हम उनकी सीटों का वितरण करें, उनको रीजनल आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर विभाजित किया गया है, जिनमें से हम बात करते हैं 5 सीटें अफ्रीकी तथा एशियाई देशों की हैं। कितनी? 5 सीटें। 1 सीट है वो पूर्वी यूरोपीय देशों की हैं, 2 सीटें पश्चिमी यूरोपीय देशों व अन्य देशों से हैं, और 2 सीटें ही लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से हैं। इस तरीके से कुल 10 अस्थायी सीटें होती हैं। अब बात आती है इनका चुनाव। इनका चुनाव कौन करता है? तो इनका चुनाव महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के लिए किया जाता है और 5 सदस्यों का किया जाता है। 2 वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष होगा परंतु 5-5 सदस्यों के लिए होगा। हमें आज का अध्ययन हमें करना है भारत में जो सुरक्षा परिषद है, भारत का क्या योगदान रहा है। तो पहली बात स्टूडेंट्स कि 2 तरह के सदस्य होते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो वह स्थायी सदस्य होने का दावेदार देश है, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
दूसरा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह भी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत आती है और भारत द्वारा समय समय पर आतंकवाद, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों को विश्व के समक्ष रखा गया है। इस कारण भारत का जो स्थायी सदस्य बनने का जो दावेदारी प्रस्तुत की जाती है वह प्रबल है। अभी वर्तमान की बात करें, आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है उसका एम क्या है? अस्थायी सदस्य। कारण ये है 1945 से लेकर के 2020 तक, मतलब अभी तक, वर्तमान तक भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल सा प्रश्न आता है, एग्जामिनर सिंपल प्रश्न देगा करंट अफेयर से, क्योंकि 8वीं बार चुना गया है इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन बनता है जिसमें भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनी बार बन चुका है, तो कितनी बार? 8 बार। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO की बात करें स्टूडेंट्स, उसमें भारत का एक स्थायी प्रतिनिधि है TS तिरुमूर्ति। यह भी सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है। अब बात करते हैं भारत की अब तक 8 बार कब कब सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो देखिए, पहली बार 1950 से 51। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटी सी जानकारी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत संस्थापक देशों में से है, अर्थात जब इसकी स्थापना हो रही है तब भी भारत उन हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल था। तो 1950-51 में यह पहली बार बना। फिर आता है दूसरी बार 1967-68, फिर 1972-73, फिर 77 से 78, फिर 84 से 85, फिर 91 से 92, फिर 2011 से 12 और वर्तमान में जो 8वीं बार चुना गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 2021-22 के लिए है। 1 जनवरी से इनका कार्यकाल प्रारंभ माना जाएगा। अब कुछ विशेष बातों की चर्चा करते हैं कि क्या होता है ये चुनाव और कितने मत भारत को मिले। तो भारत को 192 में से 184 मत मिले थे। कितने मत? 184 मत मिले थे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है यह प्रत्येक वर्ष होता है और कितने सदस्यों के लिए होता है? 5 सदस्यों के लिए होता है, जिनकी हमने चर्चा की है कि किन किन देशों से वह आते हैं। अब आता है कि महासभा में जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनके 2/3 बहुमत से चुनाव को मान्य माना जाता है, जिनमें से तात्पर्य यह है कि हमें मत कितने चाहिए थे? 128 मत चाहिए थे, परंतु भारत को मिले कितने? 184 मत। निर्विरोध चुना गया है भारत UNSC में। UNSC कंफ्यूज मत हो जाना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसी को कहते हैं UNSC। इसमें भारत कैसे चुना गया? निर्विरोध चुना गया। कितने मत मिले? 184 मत मिले। अब लास्ट इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भारत के अलावा मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ष 5 सदस्यों का चुनाव होता है। तो भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं जिनका चुनाव हुआ? भारत, आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको और केन्या, इतने 5 देश हैं। यह जो चुनाव है 17 और 18 जून को संपन्न हुए। प्रथम 4 का चुनाव 17 जून को हो चुका था, लेकिन केन्या तथा जिबूती में दोनों ही देशों ने निर्णायक मत जितने आवश्यक होते हैं वह नहीं प्राप्त की। इस कारण इनका जो चुनाव है वह 18 जून को हुआ था। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ध्यान रखना होता है भारत का UNO में अगर कहीं पर वर्चस्व है तो हमें उस टॉपिक को गहराई से अध्ययन करना होता है। आप इसको वीडियो को देखें, इसको राइट डाउन करें, इसको याद करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।